वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा क्वेश्चंस को लेकर के क्या हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कहा गया है कि किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वस्तु को बेचा जाता है, यानी दोनों ही कंडीशंस में वस्तु को बेचा जाता है और एक कंडीशंस में लाभ होता है और एक कंडीशंस में हानि होती है, उस टाइम पर हमें जो कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू पहली प्राइस जिस पर वस्तु को बेचा गया प्लस दूसरी प्राइस जिस पर वस्तु को बेचा गया बटे 2। यहाँ पर हमारे पास पहली प्राइस जो थी वो थी 740 रुपये, दूसरी प्राइस जो थी वो थी 520 रुपये बटे 2। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास बनेगा 1260 बटे 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 630 रुपये। ठीक है, तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 630 रुपये रहा होगा, जिसे 740 रुपये में बेचेंगे तो कुछ लाभ होगा। जिसको 740 रुपये में बेचेंगे तो कुछ लाभ होगा, और उसी वस्तु को जब हम 520 रुपये में बेचेंगे तो उतनी ही हानि होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस सवाल का थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको देना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 70 और 30 यानी 110 रुपये का आप देख पा रहे होंगे लाभ हो रहा है। जब मैंने 630 रुपये वाली वस्तु को 740 रुपये में बेचा तो मुझे 110 रुपये का लाभ हो रहा है। उसी प्रकार जब मैंने 630 रुपये वाली वस्तु को 520 में बेचा तो भी मुझे क्या हो रहा है, 110 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो 630 रुपये जो है वो क्या है, एक एक्चुअल रियल प्राइस है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे क्वेश्चंस में, उन ऑप्शन के थ्रू भी आप इन सवालों को कर सकते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस सवाल के बेसिक्स के बारे में कि इसका जो बेसिक्स होगा वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ूँगा। उस सवाल को देख करके आप इस सवाल को भी क्या कर सकते हैं, उस बेसिक के तरीके से बना सकते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की 2 गुनी है। हानि की 2 गुनी है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बता देना है। तो देखिए, पहली जो सेलिंग प्राइस है वो है 840 रुपये। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरी सेलिंग प्राइस जो है हमारी SP2 वो है 600 रुपये। यहाँ से हमने किसी वस्तु को बेचा तो हमें यहाँ पर कुछ लाभ हुआ होगा, फिर यहाँ पर हमने उस वस्तु को बेचा तो यहाँ पर हमें कुछ हानि हुई होगी। बस सवाल में ये गिवन है हमें कि जो हानि हुई वो क्या हुई, यहाँ पर जो लाभ हुआ उसकी 2 गुनी हमें हानि हुई। यानी कि अगर हमें यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हुआ तो हमें यहाँ पर 2 रुपये की हानि हुई। अब ये तो हमने एक वैसे ही तथ्य माना था, तो इसको एक एक्चुअल वैल्यू मानने के लिए हमने यहाँ पे ये माना कि हमें यहाँ पर x रुपये का लाभ हुआ तो यहाँ पर हमें 2x रुपये की क्या होगी, हानि होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य बताते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य गिवन होता है, और जब हमारे पास हमें क्रय मूल्य बताना होता है तो कहीं ना कहीं हमें विक्रय मूल्य भी गिवन होता है। तो एक कंडीशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली और ये वाली दोनों क्या हैं, विक्रय मूल्य हैं, लेकिन हैं किसके, एक ही वस्तु के हैं। ठीक है, तो इन दोनों विक्रय मूल्य को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखना। जैसे मैंने क्या माना, मैंने ये माना कि भाई जो वस्तु की जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, x रुपये है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब भी हमें लाभ होता है तो वो कब होता है, SP माइनस CP होता है, तब हमें लाभ होता है। और मैं बात करता हूँ हानि की, कब होगी हानि, जब CP ज़्यादा हो, कम हो और SP ज़्यादा हो, तब हमें क्या होगी,
सीपी ज़्यादा हो, एसपी कम हो, तब हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो ये वो दो कंडीशंस होती हैं। देखो कितना बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, एक कंडीशन में हमें लाभ हो रहा है और एक कंडीशन में हमें हानि हो रही है। तो मैंने क्या किया कि वस्तु को जब मैंने बेचा, मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं पहली वाली कंडीशन यहाँ पे उठाऊंगा। लाभ पर क्या करूँगा, पहले वाली कंडीशन उठाता हूँ। पहले वाली पर मेरे ये है कि जब मैंने वस्तु को 840 रुपये में बेचा, ठीक है, तो ये तो था विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने क्या माना था, x रुपये। ठीक है, बराबर होगा किस चीज़ के, उस हानि प्रतिशत के। क्रय मूल्य x रुपये था, दूसरा SP2 जो था हमारा वो क्या था, 600 रुपये था। बस अब यहाँ पर ये क्या था, ये 2 गुना था। यहाँ पर इस वस्तु को जब हम बेचेंगे तो यहाँ पर हमें जो लॉस होगा वो क्या होगा, इस लाभ का 2 गुना होगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन को ऐसे रखते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 1200। ठीक है, यहाँ पर ये 840 है, माइनस का x है, ये 2x प्लस का और ये एक माइनस का x, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये 840 प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 1200 माइनस का 840 माइनस का, तो दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 40 रुपये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आएगी 680 रुपये। ठीक है, क्या आएगी, 680 रुपये। और x क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस था, और हमें क्या बतानी थी, कॉस्ट प्राइस ही बतानी थी। ठीक है, चलो पहले वाले सवाल की तरफ एक बार मैं वापस बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत फंस सकती है कि यहाँ पे दोगुने की बात हुई थी, वहाँ पर कोई दुगुने उगने की बात नहीं हुई थी। तो पहला सवाल वापस देखेंगे अपन कि किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है। चलो ठीक है, लाभ कब होता है, जब हम क्या कर देते हैं, उसे क्रय मूल्य में से घटा देते हैं। ये बराबर होगा किसके, जब क्रय मूल्य में से हमसे दूसरी सेलिंग प्राइस जो है वो घटा देंगे। ठीक है, अब देखना 540 माइनस x इक्वल टू x माइनस 520। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ये ऑलरेडी माइनस का है और ये माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 60, 1060। इससे कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम्स, 530 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टाइप की तरफ। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट वाला सवाल जो है आपके सामने होगा। कहा गया है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेचा जाता है। ए ने क्या किया, किसी वस्तु को खरीदा 8,000 रुपये में। ठीक है, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, यहाँ पर ए के लिए कॉस्ट प्राइस जो है वो रही होगी 8,000 रुपये। खरीदा और उसने क्या किया, 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया, इसको 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो मूल्य आएगा ये वाला, ये ए के लिए तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन बी के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बी क्या कर रहा है, इसको इस मूल्य पर खरीद रहा है। तो यहाँ से अगर इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो आएगा 12×96, यानी कि 9,600 रुपये में बी ने इसको खरीदा है। 9,600 रुपये में बी ने इसको खरीदा है, तो ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है 9,600 रुपये। फिर क्या हुआ, पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। बी ने क्या हुआ कि बी को हो गया घाटा, कितने का हुआ, 10% का हुआ। 10% का मतलब 960 रुपये का उसको क्या हो गया, घाटा, यानी कि उसको अब 9,600 रुपये नहीं मिलेंगे बल्कि 960 रुपये कम मिलेंगे जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी उससे। तो वो कितने, अब ये कितने हो गए, 8,640 रुपये। ठीक है, अच्छा हुआ क्या था कि बी ने 10% की हानि पर सी को बेचा था। तो सवाल में पूछा है कि सी ने उसको कितने में खरीदा, तो सी ने उसको 8,640 रुपये में खरीदा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है इस टाइप के सवाल का, बस आप इतना जान सकते हैं कि 8,000 रुपये में जब ए बेचेगा
20% के लाभ पर, तो ये जो मूल्य है ये क्रय मूल्य होगा बी का। फिर क्या करेगा बी जो है इस क्रय मूल्य पर 10% की हानि से किसको बेचेगा, सी को बेचेगा। तो ये क्या होगा, सी के लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और सी का क्रय मूल्य पूछा है दो बिंदु से ये दो बिंदु, इस दो बिंदु से एक वाली ये काट दो और एक वाली ये काट दो। ये हो जाएगा आपके पास 12×96 मल्टीप्लाई 9 0। ठीक है, 9 का 9 के साथ करोगे 8100, और फिर 9 का 6 बार करोगे तो 540, तो टोटल कितना हो जाएगा 8640। ये मल्टीप्लाई पता कैसे आया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई 9, पहले 90 को 90 से कर दिया, फिर 90 को 6 से करके ऐड कर दिया, तो 8,640 रुपये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये वाला सवाल समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट वाला समझने की कोशिश करें। कहा गया है कि रोहन ने एक गाय सोहन को 20% के लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो सोहन ने गाय कितने में खरीदी थी। ये वाला जो सवाल है ये पहले वाले सवाल का थोड़ा उल्टा है। इसमें जो हमारा जो प्रथम जो कार्य करता था यानी रोहन जो था उसने गाय को किस मूल्य पर खरीदा था ये हमें गिवन नहीं है। अब की बार ये हमसे पूछा है और लास्ट वाले का दिया है कि भाई लास्ट वाले ने इतने में खरीदी थी। तो किस तरीके से बनाओगे कि हमने माना कि रोहन ने उस गाय को x रुपये में खरीदा, क्या किया था, x रुपये में उसको खरीदा। खरीदने के बाद उसने क्या किया, 20% के लाभ पर उसको बेचा। किसको बेच दिया, सोहन को बेच दिया। तो ये क्या होगा, ये सोहन के लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये पूरा फंक्शन क्या होगा, सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। फिर क्या हुआ, सोहन ने इसे 25% के लाभ पर रोबोट को बेच दिया। तो इस क्रय मूल्य पर उसने क्या किया, 25% के लाभ पर रोबोट को बेच दिया और रोबोट ने दिए थे इसके कुल 900 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये पूरा फंक्शन पलट जाएगा आगे जा कर के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 25 चौक 100, 25 पंजो 125। यहाँ से इसको काटो, फिर 3 से काटोगे ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 5 और 5 दूनी ये 10 हो जाएगा 20, और 20 का कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये में इसको किसने खरीदा था, इस x, ये x जिसका क्रय मूल्य था किसका था, रोहन का। तो रोहन ने उस गाय को कितने में खरीदा था, 600 रुपये में खरीदा था। ठीक है, बेसिक से अगर आप जाना चाहते हो तो बेसिक्स, ये बेसिक ही था वैसे तो। ठीक है, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टाइप की तरफ। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप अभी जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शन से क्रिएट करेंगे ना तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसके फैक्टर्स के बारे में पता लग जाएगा। तो देखना कैसे। कहा गया है सवाल में कि किसी वस्तु को 144 रुपये में, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शंस होते तो हम ऑप्शन से इस सवाल को क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो उठाता हूँ और सेकंड वाले ऑप्शन से मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास आंसर आता है या नहीं आता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है मेरे पास 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य मैंने माना। अब क्या हुआ कि मैं इसको 144 रुपये में बेचूंगा, तो ये मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। ये ऐसा मैंने, ये तो मुझे गिवन है और ये मैंने माना। हुआ सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 8, 84।
ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने से क्या पता चल रहा है, क्या कॉस्ट प्राइस जो है अपनी, क्या ये उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है? भाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी 60 ही मिलना चाहिए था हमें। उतने ही का मतलब क्या है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही प्रतिशत का लाभ होना चाहिए। यहाँ पर क्या लगाना था, सिर्फ 1% ही तो लगाना था, तो प्रतिशत तो लगा देते, लेकिन क्या ये इतना आ रहा है वास्तव में? नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, 80 रुपये। 80 रुपये की कोई वस्तु थी, मैंने बेचा उसको 144 रुपये में। कितने में बेचा? 144 रुपये में बेचा। तो यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, 64 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखना यहाँ पे ये 64 रुपये का क्या था, प्रॉफिट था। ठीक है, देखना 80 रुपये की कोई वस्तु थी, इस पर 80% के लाभ से मैं इस वस्तु को अगर बेचना चाहता हूँ तो क्या मुझे 64 रुपये मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे 64 रुपये मिल रहे हैं। इस 80 में जब ये 64 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 144 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक्स की। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या है, जब भी आपको करे मूल्य निकालना हो 10, उसके बाद आपको लगाना है एक अंडर रूट। अंडर रूट लगाने के बाद में जिस पर वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लाभ होता है तो आपको प्लस करना है, अगर आपको हानि होती है तो आपको माइनस करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको 25 लाभ होता है तो जोड़ देना है, हानि होती है तो 25 उसमें से घटा देना है। उसके बाद रूट से बाहर करके आप उसमें से 50 को घटा देना है। ये घटाओगे कब, जब लाभ होगा तब, और जोड़ोगे कब, जब हानि होगी तब। अब ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे इन सवालों को, ट्रिक्स को देखेंगे। ये देख लो, इस साइन चिन्ह का विशेष करके आपको ख्याल रखना है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, √10 लगाना है। ठीक है, ये है वस्तु की सेलिंग प्राइस। उसके बाद में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, चलो मैं इसको अलग अलग करके ही बता देता हूँ आपको। जब वस्तु पर लाभ हो रहा होता है तो आपको क्या करना है, वस्तु पर लाभ जब होगा तो, ठीक है, SP जो कि दिया है, लाभ हो रहा है तो आपको 25 इसमें ऐड करने हैं, माइनस कर देनी है 50। और जब आपको हानि होती है तो आपको क्या करना है, हानि होती है तब आपको ये वाला करना है, माइनस और ये प्लस 50। ये रूट के बाहर होगा, ये जो प्लस है ये रूट के बाहर होगा, ये वाला माइनस भी रूट के बाहर होगा, और 50 भी रूट के बाहर ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारे पास। इस ट्रिक से हम इस वाले सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं जब कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो कितना हुआ, 144 प्लस करना था हमें 25 और माइनस करना था हमें 50। 961 का अंडर रूट माइनस का 50 और ये 10 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, और ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 130 और माइनस का 50, इसका मतलब ये कितना हुआ, 80। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके का एक नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वह वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन से आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व करो। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास ट्रिक है, मैंने आपको अभी अभी ट्रिक बताई थी 10। क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 करना है, उसके बाद रूट लगाना है। वस्तु को बेचा गया वो यहाँ पे आपको लिखना है, हानि हो रही है तो माइनस कर देना है 25। ठीक है, उसके बाद हानि हो रही तो यहाँ पे प्लस करके इसमें 50 ऐड कर देना है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आई, माइनस की 1 आई। क्या आई, माइनस की 1। रूट से बाहर निकलेगी तो 1 हो जाएगी, रूट से बाहर निकलेगी तो माइनस की 1, तो ये हो जाएगा 10। ओके, किन का, माइनस का 1 प्लस का 50, यानी कि माइनस का 10 प्लस का 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 40। अब एक कंडीशन यहाँ पे आप देखना, जब भी कोई वस्तु रूट के अंदर माइनस में होती है
और जब वो रूट से बाहर आती है तो हमेशा वो दो साइन चिन्ह लेके आती है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जब माइनस होता तो मेरे पास 40 रुपये आते, और जब प्लस होता तो मेरे पास कितने आते, 60 रुपये आते। तो यहाँ पर इस सवाल के दो आंसर हो सकते हैं, पहला कौन सा, 40 और दूसरा 60। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। अगर दोनों ऑप्शंस हैं तो आपको बोथ ऑफ यू भी आपको ऑप्शन मिलेगा, और अगर इनमें से कोई एक है तो वो आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है एग्जामिनर उसमें ऐड करवाना चाहता है या फिर उसमें सब्सट्रैक्ट करवाना चाहता है। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से जाएंगे, बेसिक्स का से मेरे कहने का मतलब है कि जितने प्रतिशत का लाभ उतने प्रतिशत की हानि। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी आपको। एक